Students, good morning to all of you. Today I am going to start the poem of class first year titled as The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. This short poem just depicts a scene in the wilderness. Laburnum tree stands there silent and still. It has nests built on it. The little mother bird, goldfinch, arrives to meet and feed her young ones. Sitting on at one end of a branch, it gives a signal sound. The young ones recognize their mother's voice and start chirping together like some engine. The bird, alert and swift, makes her way to the nest. When the purpose of her visit to meet and feed the little ones is accomplished, she flies away. This is how the cycle of life and multiplication goes on in nature. It is all instinctive. The mother bird makes her nest amongst the thick leaves of a tree. It brings up her chicks until they are strong enough to fly and find their food on their own. Let's start line by line explanation. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. Laburnum tree, a kind of tree, हिंदी में जिसको अमलतास का वृक्ष कहते हैं, तो वही लेबरनम ट्री बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है। और जो मौसम है, जो समय है, वो आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट है। सितंबर महीने की धूप खिली हुई है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे बीज हैं वो गिर चुके हैं। अमलतास वृक्ष का शिखर या ऊपरी भाग वो बिल्कुल शांत और निश्चल अवस्था में है। सितंबर के दिन सुनहरी धूप वृक्ष पर बिखरी है। वृक्ष पर शेष कुछ एक पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, जिसके सारे बीज तो भूमि पर गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तभी जो सन्नाटा वहाँ पर है, एक छोटे गायक मादा पक्षी गोल्डफिंच के आते ही भंग हो जाता है। वह पक्षी अपने चूजों से मिलने आया हुआ है और उन्हें भोजन खिलाने के लिए आई है, और वह एक झटके वाली चहचहाट शाखा के शोर पर बैठकर करती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, वह उतनी ही ज़्यादा चिकनी है जैसे कि छिपकली, और बिल्कुल अलर्ट है, एब्रप्ट, तैयार है। सी इंटर्स द थिकनेस, वह झाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और वहाँ पर जो पक्षी हैं वो मशीन की तरह, वो वहाँ पर कई प्रकार की आवाज़ें एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन या कोई मशीन स्टार्ट कर दी गई हो। कौन सी आवाज़ें हैं? चिटरिंग्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़, एंड ट्रिलिंग्स, और पक्षियों को जो अपने माँ को बुला रहे हैं उसकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ती है। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ हिलने लगता है और रोमांचित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और जो आवाज़ है वो कैसी है? वह उस गोल्डफिंच पक्षी के परिवार की आवाज़ है। सी स्टोक्स इट फुल, वह उस आवाज़ को और ज़्यादा बढ़ाती है।
देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर एक किनारे की शाखा पर जाकर बैठ जाती है, शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो कि वहाँ पर बैठकर अपने मुखौटे को दिखाकर बच्चों को रिकग्नाइज करवाती है कि हाँ मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही आई हूँ, और वो बच्चे आश्वस्त हो जाएं, डरे नहीं। देन विद इरी डेलिकेट विसल चीर अप विस्परिंग, फिर जो घोंसला है, देन विद इरी डेलिकेट विसल, फिर वहीं पर एक धीमी मधुर लगने वाली सीटी की तरह आवाज़ सुनाई पड़ती है। विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे, वह उत्पन्न करती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, किस ओर, अनंत आसमान की ओर, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम ट्री है वह पुनः वैसे ही हो जाता है जैसे वह अपने पहले अवस्था में था, पुनः निर्जन हो जाता है और एकांत अवस्था में आ जाता है। पक्षी के आने का उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो वह दूर किसी अज्ञात स्थान की ओर उड़ जाती है, और पूर्ववत सन्नाटा पुनः उस छोटे से वृक्ष को अपने आगोश में ले लेता है। So students, here you read this poem. Now it's your turn to do comprehension related with this chapter and send me your notes to check in the drop box managed by the school. Okay students, keep studying. Thank you.